नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बहुत बड़ा ये मामला हमारे सामने आया है जो कि जनपद मैनपुरी के जो गांव अंजनी का है और तहसील है मैनपुरी सदर। कहीं न कहीं ये बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है और वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने 7.5 बीघा का एक फर्जी बैनामा अंजनी अंजनी गांव के प्रधान के नाम में कर दिया या उसने किसी के संबंधी जो उसके संबंधी हैं या फिर जो उसके परिवारी हैं उसके नाम में उन्होंने करवा दिया है। हालांकि बात ये है, साफ बात तो वहां पर ये आ रही है कि जब हमने इन लोगों से बातचीत की है तो बात यहाँ पर ये है कि जो ये हमारे सामने खड़ी हैं इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं और इनके पास कोई व्यवस्था जाने आने की नहीं है। ये कहीं न कहीं बीमार होने के कारण प्रधान जी से इनकी बात हुई होगी या जो हुई होगी, इनसे आज मैं सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि इनका जो इनके नाम में या जो था 7.5 बीघा जो खेत था वो प्रधान ने अपने सहयोगियों के नाम में करा लिया है। वो भी मैनपुरी सदर तहसील का ये मामला है और यहाँ पर रजिस्ट्रार की बहुत बड़ी वहां पर मिली भगत है, कहीं न कहीं लेन देन के होते हुए और ये काम हुआ है। बाबा जी हैं, बाबा जी से मैं बातचीत करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आप अपना नाम हमको बताएं। मेरा नाम दत्त सिंह है जी, ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है मैटर? ये प्रधान जी ने हमें बुलाया था, हमें और हमारी बेटी को कि हमारे नाम जो अंजनी गांव के प्रधान है उनका नाम क्या है? ओमेंद्र सिंह। अच्छा। ओमेंद्र सिंह ने अपनी कोठी पर बुलाया था और कोठी में हमें बंद कर लिया और बिटिया को घर के अंदर कर दिया। हमें चाय में कुछ दे दिया। हम 20 मिनट बाद उनके सोफा पर ही वहीं लुढ़क गए और बिटिया से सारे दस्तावेज मंगवा करके बैनामा लेखक से और सारे अंगूठा निशान लगवा लिए। अच्छा, अंदर ही उसी में? हाँ, वहीं अपने मकान के ही अंदर। उसके बाद बिटिया को बैठा करके ले गए रजिस्ट्रार ऑफिस। तो बिटिया से वहाँ रजिस्ट्रार साहब ने केवल ये पूछा कि पैसे मिल गए। तो बिटिया ने कहा केवल 50,000 रुपये मिले हैं और सब बाकी हैं। लेकिन बाद में कुछ रजिस्ट्रार साहब ने कुछ नहीं सुना है। तो बिटिया ने कहा कि हमारे चाचा को तो बुला दो। प्रधान जी बोले कि चाचा का यहाँ कोई काम ही नहीं है, तुम काम करिए, हम चाचा से तो हमारी बात है। दबंग है प्रधान? हाँ, बहुत दमंग हैं। इतना दमंग नहीं है, भूमाफिया पक्के हैं। वे ऐसे हल्के पूरे आदमी को कुछ समझते नहीं, मरवा भी देते हैं। मैं बिचमा थाना जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिचमा दहशत थाना, है आपको? हाँ दहशत है। उनके हाथ में थाना है, जो कुछ भी करवाएंगे वह करवा देंगे। इसलिए थाने में मैं गया नहीं। कप्तान साहब से आपने कहा है, जो इटावा के एसएसपी साहब से, वो मैनपुरी के एसएसपी साहब हाँ, से? एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी है और हमसे कहा है कि बैनामा ये गलत हुई गई, तुम कैंसलेशन डालिए और बैनामा ये कैंसिल होके बचेंगे। और मैंने किया है उनके कहने पर। कहीं न कहीं उनका कहना है बाबा जी का कि जो वहाँ का जो प्रधान है वो बहुत ही दबंग है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में गुंडा और गर्दी तो बिल्कुल है खत्म। लेकिन अगर वो दबंग है तो उनकी आपने जब एसएसपी साहब से कही है, मतलब उनके जो नाम में एप्लीकेशन उनको दिया है कप्तान साहब को? हाँ, दिया है। तो फिर उन्होंने अनुशासन आपको दिया है कार्रवाई का? हाँ, कार्रवाई के लिए दिया है। बस यही कहा है कि तुम कैंसिलेशन डालिए, बैनामा कैंसिल हो जाएंगे, तो आप चिंता न करें। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि 7.5 बीघा का बगैर आपको पूछकर और आपको बता रहे हो कि चाय में उसमें डाल दिया है कुछ ना कुछ जहरीला पदार्थ। उसके बाद ये जो सारा ये हुआ है, ये घटना उसके बाद ही हुई है। मैं 3 दिन बाद होश में आया हूँ। बिटिया बैनामा कराई, घर आ गई उनके प्रधान जी के मकान पर। फिर हमें बैठाया गाड़ी में पकड़ करके, बिटिया को भी बैठाया और गाड़ी चला करके उनका एक आदमी लाया, एक आदमी हमारी मोटरसाइकिल लेकर के आया और नेताजी मुलायम सिंह के पेट्रोल पंप के पास हमें दोनों को छोड़ के और भाग गए। अच्छा, तो बेटी की एज अभी क्या होगी, जो आपकी बेटी सामने खड़ी है? है 23 साल। अब ये सबसे दुख की बात तो ये है कि जब 23 साल की ये जो हमारी बहन छोटी यहाँ पर खड़ी है, इस गांव की खड़ी है, तो जब 23 साल की उम्र में अगर पति का निधन हो जाता है तो ये बहुत ही ये दुख की बात है। आज मैं इनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं न कहीं इन पर अब डबल ये दुख हो गया। एक तो पति का शोक, दूसरा शोक है कि 7.5 बीघा जो इनके नाम में
जमीन थी वो भी अंजनी गांव के प्रधान ने अपने नाम में करा ली या अपने सहयोगियों के नाम में करा ली। सारी जानकारी हमने अभी नहीं ली है, लेकिन आज मैं कप्तान साहब इटावा से भी बात करेंगे और एसडीएम साहब से भी बात करेंगे, और अगर हुआ तो मैं जिला अधिकारी मैनपुरी से भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि कोई जिसका कोई है नहीं उसका ऐसा हुआ कैसे, 7.5 बीघा का बैनामा फर्जी कैसे हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे दोषी, चाहे वो रजिस्ट्रार हो चाहे एसडीएम हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। अगर ऐसा गलत काम हो रहा है तो उनको जेल जाना चाहिए। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं। आज ये हमारी छोटी बहन है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। प्रियंका। अच्छा, ये जो हुई है ये घटना, ये कैसे हुआ जो 7.5 बीघा का ये फर्जी जो बैनामा हुआ, आपको इसकी जानकारी थी या फिर नहीं थी? हमें नहीं थी जी। कुछ भी नहीं थी हमें। तो फिर आपको ये आय लेके कैसे हुआ? हमें लेके गए, हमसे पूछा कि पैसे मिले, हमने कही 50,000 मिले। कि कितना खेत बेच रही हो? हमने कही ये हमें मालूम नहीं, मेरे पापा को बुलाओ। मैंने कहा प्रधान से कि बुलाओ चाचा को मेरे, कि यहाँ पापा का कोई काम नहीं है, कर रही है तुम साइन करो चुपचाप। अच्छा, ये रजिस्ट्रार ने कहा है? हाँ, रजिस्ट्रार ने कही तुम साइन करो चुपचाप प्रधान से, कि करवा तुम काम करवा, जोरावती करवाए। अच्छा, आपसे ये बैनामा जो हुआ ये जबरदस्ती हुआ है? जबरदस्ती हुआ। अच्छा, वो ज्यादा लोग होंगे, उन्होंने आपको हाँ, धमकाया था? धमकाया था कि ये 4 लोग थे इनके साथ में, एक इनके घर से थे, एक लड़का था उनके, और प्रधान जी तो थे। अब आपने वहां पर जब ये चाचा जी बता रहे हैं कि आपने कप्तान साहब से शिकायत की है, तो इस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? अभी हो रही है। कार्रवाई हो रही। कहीं न कहीं इनका ये कहना है कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और ये प्रधान और जो भी उनकी ये जो बता रहे हैं कि बैनामा हुआ है, ये 4 दिन पहले ही से उन्होंने बैनामा लेखक को वहां पर बुलाकर सारे डॉक्यूमेंट वहां पर तैयार हो गए थे, ओनली इनके साइन थे, तो इनको अंदर बुलाकर कहीं न कहीं बहाना देके बता रही है, दवाई या जो भी बहाना देके, और जो 7.5 बीघा था वो इनके नाम की जो जमीन वो अंजनी गांव के प्रधान के सहयोगी ने अपने नाम में करा लिया, वो भी प्रधान के माध्यम से हुई है। ये बहुत बड़ी है मैनपुरी क्षेत्र की ये घटना और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बताइए, अब ये इनकी 23 बता रही है कि 23 साल की एज है, पति की छाया हट चुकी है, पति एक्सपायर हो गए हैं, अपना ये जीवन कैसे यापन करेंगे? बताइए, न इनके कोई आगे है न पीछे है, पिताजी हैं इनके, पिताजी सहयोग कर रहे हैं। तो अब जब सहयोग तो तभी हो सकता था जब इनके नाम में जो 7.5 बीघा वो जमीन थी उससे अपना धीरे धीरे होता रहता, लेकिन आज ये बता रहे हैं कि वो भी हमारी चली गई है। अब हमारी बहुत बड़ी समस्या चल रही है। बाबा जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और क्या, हमारी सरकारें मदद करें, और हम क्या चाह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी मदद करें, और मैनपुरी रजिस्ट्रार या फिर जिलाधिकारी जो भी हो, दोषी अधिकारी या फिर कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और खास करके इस बैनामा रजिस्ट्रार पर कड़ी कार्रवाई करें। नहीं, ये बहुत चल रहा है, बाबा जी की बात सही है, हमने भी देखा है, जहाँ ये सैफई में भी हुआ है, जितने ये रजिस्ट्रार हैं ये रुपए लेके इधर का उधर ये कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रही है। ऐसे ही आपका हुआ है? ऐसे ही हुआ है, और हमें रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया है फिर वहाँ। अच्छा, कि आ जाइए, देखें आपके बैनामा कैंसिल करने होंगे तो कैंसिल करेंगे, लेकिन हमें वहाँ बुला करके और सीधा अंजनी गांव भेज दिया है कि खेतों पर खड़े होकर के फोटो करा के आइए। जब फोटो करा के हम लौटे तो कह दिया कि अब आप घर जाइए, बैनामा कैंसिल तो होते नहीं है, अब अपनी जो कार्रवाई करनी हो आगे करिए, जाइए, बस भेज दिया। कहीं ना कहीं बाबा जी का ये कहना है कि जो ये बैनामा हुआ है, जो ये फर्जी बैनामा हुआ है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक बार मैं पुनः जिला अधिकारी महोदय मैनपुरी से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे दोषी कर्मचारी और अधिकारियों पर, खासकर जो वहां के रजिस्ट्रार हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि 23 साल की उम्र में एक तो
इनके जो पति थे वो एक्सपायर हो गए। दूसरी बात, जिनसे अपना ये धीरे धीरे जीवन यापन कर रही थी, वो भी 7.5 बीघा जो जमीन थी वो भी ये रजिस्ट्रार ने फर्जी बैनामा कर दिया है। तो इसी के साथ में विवेक यादव, मैनपुरी।